हेलो बेटा, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट का 3 लेक्चर आपको बता दिया था, मोल निकालना बता दिया था, किसी भी यौगिक में कितना कौन सा तत्व कितना प्रतिशत पाया जाता है ये बता दिया था। आज बेटा उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता। ये सांद्रता क्या होता है, बिलियन क्या होता है। जैसा कि बिलियन सब लोगों ने पढ़ा होगा, बिलियन क्या होता है। बिलियन में 2 चीज़ें होती है, एक तो विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, एक विलायक होता है। तो हम विलायक किसको बोलते हैं, विलेय किसको बोलते हैं। तो बिलियन में 2 चीज़ें होती है। विलेय क्या होता है, जैसे कभी देखा होगा 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घोल दिया, आराम से बिलियन बन गया। तो बिलियन उसे बोलते हैं जिसमें, विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा किसी चीज़ में घोलने में कम हो। और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है। ये कम मात्रा वाला विलेय कहलाता है, ज़्यादा मात्रा वाला विलायक कहलाता है। विलायक में विलेय को घोला जाता है। विलायक में जैसे कभी देखा होगा चीनी को पानी में घोलते हैं, पानी को चीनी में नहीं घोला जाता। यानी कि जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब विलयन ये 2 तरह का होता है, एक सांद्र विलयन होता है, एक तनु विलयन होता है, एक कंसंट्रेटेड विलयन सोल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। तो हम इसको तनु कब बोलेंगे और इसको सांद्र कब बोलेंगे। तनु देखो बेटा, तनु का मतलब होता है पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा। यानी कि जो विलायक होगा, पानी एक सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। जब विलायक का मात्रा ज़्यादा होगा तो जो विलयन होगा, जब विलायक का मात्रा ज़्यादा होगा तो जो विलयन होगा कैसा होगा, वो तनु होगा। तनु का मतलब होता है बहुत हल्का, पानी ज़्यादा और चीनी कम। ऐसे याद रखना, पानी ज़्यादा चीनी कम, तो सोल्यूशन कैसा होगा, तनु होगा। विलयन कैसा होगा, अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है, अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो वो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। जैसे हमने ले लिया 1 लीटर पानी, उसमें 2 किलो चीनी डाल दिया, पानी तो खत्म हो जाएगा, सब चीनी चीनी दिखेगा। मतलब जितना गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा सांद्र है। तो विलयन में 2 चीज़ें होती, केवल आपको याद रखना, विलेय और विलायक। यही विलेय और विलायक का खेल है यहाँ पे बेटा। विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, आप सब आराम से समझ सकते हो। दुनिया में सबसे अच्छा विलायक जो माना जाता है वो होता है पानी। तो जो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रतिशत के पदों में, मतलब परसेंटेज के टर्म से कैसे कैसे हम निकालेंगे कि द्रव्यमान आयतन क्या होता है, आयतन आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान क्या होता है। तो जो पहला कंसंट्रेशन होता है, पहला सांद्र जो होता है, सांद्रता होता है, वो द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे कोई क्वेश्चन हो उसमें द्रव्यमान में कोई चीज़ दिया हो तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ लिखा किसी बिलियन के 100 ग्राम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। लेकिन जब हम ग्राम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। ठीक, 100 ग्राम में घुले विलेय के ग्राम में मात्रा, ये याद रखना है। जो विलेय की मात्रा होगी किस में होगी बेटा, वो ग्राम में होगी। तो फार्मूला क्या है इसका, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान। ये याद रखना, ऊपर किसका द्रव्यमान रखना है, विलेय का, नीचे किसका रखना, विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या करना है, 100। यहाँ से हम कोई भी परसेंटेज का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या, कोई चीज़ 100 में निकाला जाए। जैसे हम यहाँ लिख दिए, मान लो यहाँ हमने लिख लिया कोई चीज़ 10% है। अगर मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया कोई चीज़ 10% है, तो ये 10% किस में है, 100 में। तो इसी को हम जब प्रतिशत को, ये जो 10% लिखा है इसको हम किस में बोल देंगे, 10 ग्राम में। ये किस में है, 100 में 10%, यानी कि 100 ग्राम में कितना ग्राम, 10 ग्राम। अगर यहाँ हम बात करें 20% तो ये कितने में है, 100 में 20% है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, जब इसी को हम ग्राम में लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। यहाँ क्या लिखा है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा, ये याद रखना, ग्राम में। अब इतना 10% अगर विलेय उसमें घुला है तो इसका मतलब कितना घुला, 10 ग्राम घुला है। अगर हम बोलते 20% घुला है तो 20% का मतलब कितना, 20 ग्राम घुला है। तो उसको हम किस में बोलेंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। दूसरा कंसंट्रेशन, दूसरा सांद्रता होता है बेटा द्रव्यमान बटे में आयतन परसेंट, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ लिखा किसी बिलियन के 100 ml, यहाँ देखो क्या आ गया, आयतन। और आयतन का मात्रक क्या होता है बेटा, लीटर होता है, ml होता है। अगर 100 ml में विलेय की मात्रा को ग्राम में, 100 ml में विलेय की मात्रा को ग्राम में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो यह आयतन है, आयतन का मात्रक ml होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। तो जब हम आयतन को ग्राम में लिखेंगे, आयतन को ग्राम में, यानी कि किसी बिलियन में जो 100 ml में जितने विलेय ग्राम घुले होंगे वही क्या कहलाएगा, ग्राम में उसकी मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत। अब इसका भी फार्मूला बिल्कुल एक जैसे सारे फार्मूले हैं।
जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ लिखा है द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम द्रव्यमान। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बोला 20%, अब इसी तरह से हम मान लो हमने बोल दिया 25%, ये 25% विलेय, 25% विलेय 100 ml में घुला है। ये 25% का मतलब क्या, ये 100 में 25% है, 25% का मतलब ये 100 में है, तो हम क्या बोलेंगे 25 ग्राम किस में है, 25 ml किस में है, 100 ml में है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक अगर समझ में आ जाएगा तो सब उसी तरह से है। तीसरा होता है बेटा आयतन बाई आयतन प्रतिशत। यहाँ ऊपर भी आयतन है नीचे भी आयतन है, तो दोनों का मात्रक क्या है, आयतन का मात्रक भी ml होता है, इसका भी मात्रक ml होता है, यानी कि मिली मिली दोनों है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, किसी विलयन के 100 ml में, 100 मिली में जितने विलेय के ml घुले होंगे, 100 मिली में जितने विलेय के ml आयतन में घुले होंगे वही क्या कहलाएगा, आयतन बाई आयतन। अब यहाँ फार्मूला कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। आयतन का जो प्रतिशत होगा क्या होगा, ये देखो हमने लिखा विलेय का आयतन, जो ऊपर लिखा हुआ वो विलेय का है, नीचे जो लिखा हुआ वो विलयन का है। तो विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन। अब किसका बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है बेटा ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर विलयन बनाता है। मतलब क्या है, हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, किसी चीज में डाला, वो 1 लीटर विलयन बना, तो उसमें प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। अब यहाँ देखो बात ये कौन सी प्रतिशत सांद्रता की हो रही, आयतन आयतन की, द्रव्यमान आयतन की, द्रव्यमान द्रव्यमान किसका हो रहा है। तो यहाँ देखो ये ग्राम में लिखा हुआ है, यहाँ 1 लीटर, लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का होता है, यानी कि ये द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत है। किसका है, द्रव्यमान आयतन का। हमें यूनिट देख करके, मात्रक देख के पहचानना होगा कौन सा प्रतिशत निकाल रहे हैं। अगर आयतन आयतन दिया है तो भी कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे आप, आंसर एक ही जैसे आएगा सब। अब देखो यहाँ 100 ग्राम, 1 लीटर में कितना बेटा, ये कॉमन सेंस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसे देखो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो इतने में कितना ग्राम है, 100 ग्राम। और हमें प्रतिशत निकालने का मतलब किसमें निकालना है, 100 में। अगर 1000 ml में 100 ग्राम है, यहाँ देखो 100 ml में जितने ग्राम की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा, उसका परसेंटेज कहलाएगा। यहाँ 1000 में 100 है तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 ml में कितना हो जाएगा बेटा। अब यहाँ क्या कर देंगे, 1000 बटे में 100, 1000 बटे में 100 यानी कि कितना आ गया, 10%। कितना परसेंटेज आ गया, 10%। 1000 में 100 तो 100 में उसका 10वां भाग, ये इसका 10वां भाग है तो इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1000 बराबर कितना होता है, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। तो हम यहाँ किस में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में लीटर में दिया, हमें बस यही सिखाना है आप क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ क्वेश्चन में लीटर में दिया, लेकिन हमें निकालना किस में है, ml में निकालना, 1 लीटर में नहीं निकालेंगे। ठीक, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है। 1000 ml में 100 ग्राम, 1000 ml में 100 ग्राम, तो 100 ml में 10%। देखो अगला सांद्रता कौन सा है, ppm में सांद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ppm में सांद्रता कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है बेटा, मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो बिलियन के 1 मिलियन, यहाँ लिखा 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10⁻6। 1 मिलियन की बात कहीं पर भी होगा तो उसका मतलब होगा 10⁻6, और 10⁻6 हम लोग क्या बोलते हैं, 10 लाख। तो 1 मिलियन या 10 लाख या 10⁻6 ग्राम में उपस्थित ग्राम में मात्रा, कोई भी बिलियन होगा उसमें जितनी मात्रा होगी 10⁻6 में या 10 लाख में या 1 मिलियन में जो मात्रा होती है उसी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, ppm कंसंट्रेशन या पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। तो देखो इसको निकालने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है, बिल्कुल जैसे अभी हम लोग ऊपर फार्मूला पढ़े तो उसी तरह से। ppm में सांद्रता का फार्मूला क्या हो, विलेय का द्रव्यमान। फिर यहाँ क्या बात ध्यान रखना आपको, ग्राम में, जो विलेय का द्रव्यमान लेंगे वो किस में लेंगे, ग्राम में। नीचे क्या रखेंगे, विलयन का द्रव्यमान किस में, ग्राम में। तो दोनों मात्रा किस में लेना बेटा, ग्राम में लेना। कितने में निकालना है, 10⁻6 में। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे 100 में तो 100 से गुणा करते थे। यहाँ पे किस में निकालना है, कितने में निकालना है, 10 लाख में निकालना है, 1 मिलियन में निकालना है। तो कितने से गुणा करेंगे, 10 लाख से, यानी कि 10⁻6 से गुणा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, ppm में सांद्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ppm का जरूर आता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, 0.2 ग्राम फ्लोराइड, ये 0.2 ग्राम फ्लोराइड 500 ग्राम का टूथपेस्ट बनाता है।
तो जैसे हमने कोई चीज़ लिया 0.2 ग्राम लिया या 10 ग्राम लिया 5 ग्राम लिया, उसको मिला करके कोई बिलियन बनाया, मान लो वो 500 ग्राम का बना या 1000 ग्राम का बना, जो बिलियन बनाएंगे उसमें ppm की सांद्रता क्या होगी। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, ppm में सांद्रता निकालने के लिए बिल्कुल यही फार्मूला लगा देंगे। ppm में सांद्रता निकालने के लिए क्या, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ क्वेश्चन में देखो ग्राम में ही दिया, अगर यहाँ क्वेश्चन में किलोग्राम में देता तो हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेते, उसको ग्राम में बदल लेते, ठीक है। अगर यहाँ पर भी किस में दिया होता, किलोग्राम में दिया होता तो क्या कर लेते, इसको ग्राम में बदल लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्राम में दिया हुआ। 0.2 ग्राम फ्लोराइड ये बना रहा है बिलियन, तो जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलेय का कितना ग्राम दिया हुआ, 0.2, कितना ग्राम, 0.2 ग्राम। अब बिलियन कितना बन रहा है, 500 ग्राम। तो नीचे क्या रखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान किस में, याद रखना ग्राम में। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेना, ग्राम में बदल लेना। अब देखो 0.2 बटे में 500, अब कितने में निकालना है, ppm की सांद्रता कितने में निकाली जाती है बेटा, 10⁻6 में, यानी कि 10 लाख में। तो यहाँ गुणा कर देंगे 10⁻6 से। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो यहाँ 10⁻6 है तो यहाँ से 2 जीरो ये कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, 10⁻3 बचा, कितना बचा, तो ये कितना हो गया, 2 बटे में 5 गुणे 1000। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000। अब यहाँ से काट देंगे, ये कितना आ गया, 200, कितना आ गया, 200। और 200 दूना कितना, आंसर कितना आ गया बेटा, 400 ppm। तो बस फार्मूला आपको याद रखना है, क्या ऊपर कोई भी फार्मूला आपको लगाना है तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान रखना, नीचे बिलियन का द्रव्यमान। बस यहाँ ध्यान क्या रखना आपको, दोनों किस में लेना है, ग्राम में लेना है। कितने में निकालना है, 10⁻6 में निकालना है, आपका ppm में सांद्रता आ जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन हर बार मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा एक क्वेश्चन, चाहे वो BHU के एग्जाम हो चाहे कैडेट के। बहुत आसान सा ट्रिक है, एक लाइन से कोई भी मोलरता का क्वेश्चन होगा, एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अब देखो कैसे, किसी बिलियन के 1 लीटर, ये आपको याद रखना है, परिभाषा ही पूछा जाता है इसका, परिभाषा से ही इसका पूरा फार्मूला बनेगा। अभी कैसे बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इस डेफिनेशन से निकालेंगे, हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखो किसी बिलियन के 1 लीटर, मतलब 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml, यानी कि 1000 ml में 1 लीटर या 1000 ml में घुले विलेय के ग्राम अणु, ये जो ग्राम अणु है यही बेटा क्या कहलाता है, मोल। अगर ग्राम अणु की बात हो रहा है तो उसका मतलब है मोल। तो मोलों की संख्या, 1 लीटर या 1000 ml में घुले विलेय के मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, कैपिटल M से। अब देखो यहाँ से इसका मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा इसका, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मोलों की संख्या कितने में, 1 लीटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो ये मात्रक लिखा हो सकता है। अब लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, ml भी लिख सकते हैं, मोल पर ml भी लिख सकते हैं, मात्रक तो सेम हो सकता है। तो यहाँ पे और क्या मात्रक लिख सकते हैं, मोल पर मिली भी लिखा हो सकता है। तो ये दोनों मात्रक इसके होते हैं। अब देखो यहीं से हम हर चीज को निकालेंगे, मोल पर लीटर या प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 1 लीटर में मोलों की संख्या, 1 लीटर में मोलों की संख्या, या 1000 ml में मोलों की संख्या, वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाता है। अब देखो हमने मोल निकालने के लिए, यहाँ अगर आपको मोल नहीं निकालना आएगा तो मोलरता नहीं निकलेगा। तो मोल निकालने के लिए हमने आपको फार्मूले बताए थे, कितने, 3 फार्मूले। पहला फार्मूला, मोल को हम लोग लिखते हैं n से। पहला फार्मूला क्या था, भार बटे में अणुभार। यहाँ जो भार रखा जाता था किसमें, ग्राम में रखा जाता था, अणुभार भी किस में रखा जाता था, ग्राम में। ये अणुभार, अगर अणु है तो उसका अणुभार, कोई एटम है कोई परमाणु हो तो उसका यहाँ परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देते थे। दूसरा फार्मूला क्या होता था, आयतन, किसमें, लीटर में, आयतन लीटर में बटे में 22.4। अगर इसको हम ml में रखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 22,400 करेंगे। तीसरा फार्मूला था जो कणों की संख्या, जो कणों की संख्या होती है उसमें किससे डिवाइड करते थे, Na से। बस अब यही वाला फार्मूला इस पूरे मोलरिटी में, के मोलरता में केवल और केवल यही एक फार्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं फार्मूले को, यहाँ से तो मोलरता आपको याद हो गया होगा। मोलरता होता क्या है, किसी बिलियन के 1000 ml या 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब यहाँ से देखो मोलरता का सूत्र, पहला फार्मूला क्या हो गया, मोल
प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, मोल प्रति लीटर लिखेंगे। अब इस लीटर को, ये लीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का, तो हम क्या लिख देंगे? मोल बटे में आयतन। बस वही जो आपका परिभाषा, उसी से सब कुछ बनेगा। यहाँ आयतन किस में होगा बेटा? लीटर में होगा। अब अगर इसको हम लीटर में, लीटर को ml में कन्वर्ट कर दें, दूसरा फार्मूला इसी को क्या बन जाएगा? अगर लीटर को ml में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल बटे में आयतन। यही फार्मूला सब लगेगा, मोल बटे में आयतन। अब यहाँ पे आयतन किस में रखेंगे? ml में या मिली में? गुणे क्या कर देंगे? 1000। अब इसको हमने किस में बदल दिया? ml में बदल दिया। अब देखो मोल का फार्मूला, ये मोल का फार्मूला कोई भी रख सकते हो आप इस मोल के जगह पे। तो तीसरा फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? मोलरता का। अब यही W अपान एम क्या रख देंगे? मोल के जगह पे क्या रख देंगे? W अपान एम। ये W क्या है? विलेय का भार है, विलेय का भार। एम क्या है? विलयन का अणुभार। अब यहाँ देखो W अपान एम विलेय का भार बटे में जो भी यौगिक होगा, जो भी अणु होगा, उसका अणुभार, गुणे क्या कर देंगे? 1000 बटे में आयतन। आयतन को हम लिख देते हैं V से, इस आयतन को V से। V किस में होगा यहाँ बेटा? ml में होगा। तो ये मोलरता हो गया। अब यही केवल एक फार्मूला, सबसे अच्छा ट्रिक है, यही एक फार्मूला पूरे मोलरता का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम बस यही एक फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले को देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या निकाला जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहले क्या पूछेगा? मोलरता पूछेगा, सब कुछ दिया होगा। ये नहीं दिया होगा, ये क्या है? ये अणुभार है। जो भी यौगिक होगा, जो भी परमाणु होगा, जो भी अणु होगा, उसका अणुभार या परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान रखेंगे, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। ये W क्या है? ये है भार। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा W, अगर मोलरता पूछता है तो। आयतन भी दिया रहेगा, सीधे इसमें रख देंगे। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? W भी पूछेगा। W पूछेगा तो आपको मोलरता दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, तो क्या पूछेगा? आयतन पूछेगा। तो ये आपका मोलरता, बस इतना आपको मोलरता में याद रखना है। ये आपको मोलरता का फार्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है? चलो बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस, बस आप सारे फार्मूले भूल जाओ। अब बस केवल एक फार्मूला, यही केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है। ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। बस ये आपको मोल निकालना आना चाहिए। यहाँ पे मोलरता निकालने के लिए W अपान एम, इस W अपान एम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। इसी को क्या बोलते हैं? मोल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मोल का गुणा किस में करना है? अगर आयतन किस में दिया है, यहाँ पे हम रखेंगे 1000 बटे में आयतन। आप सीधे याद रखना, आयतन किस में बेटा? ml में। यही किसके बराबर हो जाएगा? अगर इस मोल को हम तीनों फार्मूला जो मोल का है वो आप यहाँ मोल के जगह पे रख सकते हैं। तीनों फार्मूला यहाँ पे W अपान एम हम लिख सकते हैं, गुणे क्या कर देंगे? 1000 बटे में क्या? आयतन किस में बेटा? ml में। यही फार्मूला हम क्या कर सकते हैं? कणों की संख्या, मोल के जगह हम क्या रख सकते हैं? n0 अपान Na, गुणे क्या कर देंगे? 1000 बटे में आयतन किस में बेटा? ml में। बस यही केवल एक ट्रिक है, एक छोटा सा फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला आप याद कर लो, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कहीं W पूछेगा, कहीं मोलरता पूछेगा, कहीं कुछ पूछेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप पहले, यूरिया के 6.02, यूरिया के 6.02 गुणे 10 घाते 20, 6.02 गुणे 10 घाते 20 अणु 100 ml बिलियन में उपस्थित हैं। तो यूरिया बिलियन की सांद्रता या मोलरता क्या होगी? अब देखो यहाँ हमको क्या दिया? ये कणों की संख्या अणु दिया हुआ है, तो यहाँ से मोलरता सीधे सीधे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ कणों की संख्या, ये n0 दिया हुआ, ये बेटा क्या दिया हुआ? अणुओं की संख्या, यानी कि हमको क्या दिया हुआ? n0 दिया हुआ, ठीक है। मोलरता इज इक्वल टू क्या कर देंगे? सीधे सीधे 6.02 गुणे 10 घाते 20। अब n0 आपको इसका वैल्यू पता है, n क्या होता है? अवगाद्रो संख्या होता है, अवगाद्रो नंबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 गुणे 10 घाते 23। अब क्या करना है? हमको आयतन दिया हुआ है, ml किसका मात्रक होता है? आयतन का। आयतन दिया हुआ कितना? गुणे क्या कर देंगे? 1000 बटे में 100। बस आप ये कैलकुलेट करो, सीधे आंसर आपका। तो देखो ये कट गया सब, नीचे कितना बचा? 10 घाते 3। यहाँ कितना बचा? 10 घाते 3। 10 घाते 3 से ये 1000 कट गया। यहाँ कितना बचा? 1 बटे में 100। कितना बचा? 1 बटे में 100, यानी कि 10 घाते -2, ये कितना हो गया? 0.01। आपका एक लाइन में आंसर आ गया, एक फार्मूले में सीधे सीधे। अब देखो इसमें कौन सा 0.01 आंसर है? आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा बेटा? हो सकता है वो आप यहाँ कणों की संख्या, हो सकता है मोल डायरेक्ट दिया हो, तो हम सीधे क्या कर देंगे? मोल पर लीटर कर देंगे।
तो एक लाइन में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 0.01। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 250 ml 250 ml जल में घोला गया, बिलियन की मोलरता। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फार्मूला, यहाँ पे देखो ये फार्मूला हम लगा के दिखा रहे हैं कैसे लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसका ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया, इस वाले क्वेश्चन में ये क्या दिया है NaCl, यानी कि ये क्या दिया, विलेय का ग्राम दिया है आपको। क्या दिया है, विलेय का ग्राम दिया है। ये क्या दिया, आयतन दिया। सीधे हमको क्या निकालना, मोलरता। तो मोलरता इज इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, W/M, ये वाला फार्मूला। इस टू क्या करना 1000। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको जो आयतन मिलेगा बेटा ml मिलेगा, इसीलिए हम हर फार्मूले में केवल ये दोनों फार्मूला लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आप लगाना, बटे में यहाँ आयतन किस में लिखेंगे, ml में। अब इसी में सीधे सीधे आपको वैल्यू रखना। ये क्या है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। अब NaCl का आपको क्या पता होना चाहिए, अणुभार। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का कितना बेटा 35.5। तो ये जब दोनों जोड़ेंगे तो 58.5 गुणे क्या करना है 1000। आयतन किस में दिया है, ml में दिया है। कितना 250 ml बटे में क्या कर देंगे 250। ये देखो हो गया 4। अब ये देखो ऊपर पॉइंट कहाँ लगा है, 1 के बाद यहाँ कितना लगा 2 के बाद। यहाँ नीचे 100 कर सकते हैं, ऊपर 10 कर सकते हैं। अगर यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया तो ये पूरा कट गया। देखो ये 10 में 100 नीचे 10 आ गए, 4 बटे में 10, यानी का आंसर क्या हो गया 0.4। एक लाइन से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आंसर देखो इसमें कहाँ 0.4, तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया 0.4। तो केवल आपको यही फार्मूले लगेंगे हर जगह पे। मोल निकालना आना चाहिए बस। मोल अगर नहीं निकाल पाएंगे तब दिक्कत आएगी। और मोल निकालने के लिए हमने सिंपल फार्मूले आपको बता रखे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है ये क्वेश्चन। अच्छा सारे ये क्वेश्चन जितने हमने करा बेटा सब IIT JEE तक क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन अभी JEE 2013 का क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था JEE मेंस का 2012 का था। तो इस तरह से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या 0.01 m Na2CO3 0.01 m Na2CO3 बिलियन बनाने के लिए 500 ml बिलियन में कितने ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, मतलब कितने ग्राम। यहाँ क्वेश्चन लिखा कितने ग्राम, तो इसका मतलब क्या, इसमें हमें अब की बार क्या निकालना बेटा, हमको निकालना है W, विलेय का कितना ग्राम घोलना पड़ेगा ये इतना बिलियन बनाने के लिए। क्वेश्चन हमको क्या दिया, मोलरता दिया हुआ, कितना दिया 0.01 m। तो सीधे बिल्कुल एक फार्मूला, फिर हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ क्या दिया, ये मोलरता दिया है, ये आयतन किस में दिया है ml में। हमें निकालना क्या है, W निकालना है। सीधे बस एक फार्मूला W/m गुणे क्या कर देंगे 100 बटे में आयतन किस में ml में। ये बात आपको याद रखना है, ml में यहाँ पे आयतन रखना है। अब सीधे सीधे हम आपका आंसर आ जाएगा। मोलरता कितना दिया है 0.01। 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर कैलकुलेशन में कठिन लगे तो 0.01 इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। 10⁻² लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, मोलरता कितना दिया 1/100 दिया हुआ। कितना दिया 1/100। अब हमें क्या करना, W निकालना है। अब Na2CO3 का अणुभार कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया अणुभार सोडियम जितने हैं उसका परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो बेटा सोडियम का होता है 23, तो यहाँ कितने सोडियम है 2, 23 दूना हो गया 46। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 48 और 12 60 और 46 106। ये कितना आ जाएगा 106। ये अणुभार है सोडियम कार्बोनेट का। गुणे क्या करना है 1000 बटे में आयतन किस में दिया बेटा ml में ही दिया है। ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में आपको आयतन ml में मिलेगा, इसलिए ये फार्मूला हम हर जगह पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 500। अब कैलकुलेट करो, देखो ये 500 दूना 1000 हो गया, इसको काटेंगे 53 आएगा। जब इसका इसमें भाग करेंगे 53 बटे 100, 53 बटे में 100 कितना आ गया, W बराबर 0.35 ये आपका आंसर होगा। इतना ग्राम हमको मिलाना पड़ेगा। तो देख लो कोई भी क्वेश्चन आपका एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाएगा। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग जितना भी चैप्टर है, 1-2 चैप्टर हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आसानी से आप W निकाल सकते हो। हमने देखो यहाँ पे W भी निकाल के दिखा दिया। इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको सब चीज़ें दे देगा, तो आयतन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, मोलरता निकाला। कैसे निकाला, बस यही फार्मूला। ये बहुत अच्छा ट्रिक है बेटा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
इसी फार्मूले पे आपको BHO में क्वेश्चन आते हैं, कैटेट में आता है, ICR में आता है। दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगेगा मोलरता के लिए, आप और कोई लगाना भी मत, ठीक है। तो मोलरता की परिभाषा क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम में घुले मोलों की संख्या, किसी बिलियन में 1 लीटर में या 1000 ml में घुले मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगर कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए कि कई मोलरता दिया हो, 2 मोलरता दिया हो, 3 मोलरता दिया हो, 2 वॉल्यूम दिया हो, 3 वॉल्यूम दिया हो, मतलब आयतन 3 दिया हो, मोलरता 3 दिया, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा हमने मान लो यहाँ थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की, ऐसे समझो 1 बिलियन इधर है, दूसरा बिलियन इधर है। पहले उसकी मोलरता मान लेते हैं m1 थी, उसका आयतन कितना था, V1 था। बाद में इन दोनों को हमने मिला दिया, दूसरे वाले कितनी थी मोलरता, m2 थी, उसकी आयतन V2 था। इन दोनों को मिला करके हमने एक नया बिलियन बनाया, मतलब मिश्रण बनाया। इन दोनों बिलियन को, कोई A बिलियन था ये कोई B बिलियन, दोनों को मिला करके हमने कौन सा बिलियन बना दिया, AB बिलियन बना दिया, AB सोल्यूशन बना दिया। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो हमने बनाया इसमें मिक्सचर, ये मिक्स कर दिया, ये मिक्स करने के बाद इसकी मोलरता क्या होगी, मिश्रण की मोलरता क्या होगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे V1 आयतन लिया, यहाँ पे V2 आयतन लिया, यहाँ पे M1 लिया, यहाँ पे, तो जो ये मिक्सचर आएगा बेटा, अगर मोलरिटी की बात करें तो क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा, टोटल मिला दिया। इसी तरह से V1 क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो जब इसको मिलाते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, अगर दोनों एसिड है तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर कर देंगे। देखो मिलाने से पहले क्या था, M1V1 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, M1V1 प्लस M2V2 हो गया। मिलाने के बाद क्या हो गया, ये दोनों का मिक्सचर हो गया, M मिक्सचर और V मिक्सचर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आपसे M मिक्सचर पूछ सकते हैं या फिर क्या पूछेंगे बेटा, V मिक्सचर पूछेंगे। तो मिश्रण का आयतन या मिश्रण का मोलरता क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, वही किया है, दोनों को जोड़ करके मिलाने के बाद बराबर कर दिया। तो M1V1 प्लस M2E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिश्रित का मोलरता है, मिश्रण की मोलरता गुणे क्या कर देंगे, मिश्रण का आयतन। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये मिश्रण का आयतन पूछ सकता है। यहाँ से आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिश्रण की मोलरता ही पूछा जाता है। जब इसको मिला देंगे तो जितने ml होंगे वो नीचे, ये V मिक्सचर क्या होगा, ये V मिक्सचर हमेशा जितने आयतन होगा सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिया तो ये क्या रखेंगे, V1 प्लस V2, जितना आयतन है उसको जोड़ देंगे। तो ये आपके मिश्रण की मोलरता इस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे क्वेश्चन से देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, IIT का क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन है 0.5 MHCl के 750 ml को 2 MHCl के 250 ml 250 ml को मिश्रित करके प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। जब इसको मिलाते हैं तो जो बाद में विलयन मिला उसका मोलरता क्या होगा। सीधे सीधे इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। हमको क्या निकालना है, मिश्रण की मोलरता, M मिक्सचर निकालना है, मिश्रण की मोलरता निकालना है। आपको M1 कितना दिया है बेटा, 0.5 दिया, कितना दिया है 0.5। V1 कितना दिया हुआ है 750 ml। सीधे सीधे आप वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 700 प्लस मोलरिटी दूसरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है 250 दिया हुआ। क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा आपको। अब यहाँ पे आयतन, आयतन नीचे हमें कौन सा रखना, V मिक्सचर, V1 प्लस V2, जितने आयतन होंगे सबको जोड़ देना, V1 प्लस V2। देखो यहाँ पे V2 कितना है 250, V1 कितना है 750, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 250 प्लस 750, ये आ जाएगा 1000। ये हो गया 2.5 दूना 5, ये हो गया 500। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 0 हट जाएगा, तो 75 पच्चे गुणा कर लेते हैं, 75 आ जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, तो ये आ गया 175। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे दोनों को, सबको जोड़ के यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब जब इसको 500, ये 175, ये हो गया कितना 675, 875, ये आएगा बेटा आपका 875 बटे में 1000, ये आपका आएगा। तो आंसर कितना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 10 घाते -3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.875, ये आपका आंसर हो गया। जब इस तरह से क्वेश्चन, हाँ ध्यान यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे देखो दोनों एसिड है, ये भी HCl है, ये भी HCl है। हाँ, क्वेश्चन में अगर दोनों बेस है, दोनों बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस, अगर यहाँ पे NaOH होगा, ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ये एसिड है, ये बेस है, तो कुछ नहीं करना, केवल बीच में माइनस कर देना है बस।
और कुछ भी नहीं करना है। वहाँ बेस की फिर वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बेस की एसिडिटी होती है जिसको हम लोग अम्लीयता बोलते हैं, क्षार की अम्लीयता होती है, अम्ल की क्षारीयता होती है। ये कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मलता में आपको पूरा डिटेल में वहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे, जहाँ पे तुल्यांकी भार निकालना होता है, तुल्यांक निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ध्यान देना कि अगर दोनों एसिड है, मोलरता मिश्रण की पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू मिश्रण की मोलरता इज टू आयतन मिश्रण का बटे में क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, जितने आयतन होंगे। अगर 3 को मिलाया है तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ हमने 2 को लेके चले, अगर यहाँ पे दिया हो 3 एसिड का दिया हो, 3 बार दिया हो तो तीनों आप जोड़ देना। जनरली हमेशा आपको 2 तक ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको क्वेश्चन में घनत्व भी दिया हो, प्रतिशत भी दिया हो, तो कुछ भी मत सोचना, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई फार्मूला और मत लगाना, सीधे एक ये ट्रिक याद रखना, मोलरता निकालने का फार्मूला है। आप इसको एक शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो एक पेज में पूरे मोल कॉन्सेप्ट का आपका पूरा का पूरा, ये जिस दिन हम नॉर्मलता, मोललता, फार्मलता, मोल प्रवाह सब पढ़ा देंगे, तो एक मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर हम आपके सामने यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, यहाँ पे कैसे करना है इसको। प्रश्न में अगर प्रतिशत भी क्वेश्चन में दिया हो और उसका घनत्व भी दिया हो, यानी कि डेंसिटी भी दिया हो, परसेंटेज भी दिया हो, तो मोलरता पूछता है तो क्या करना, कुछ नहीं, मोलरता बराबर फार्मूला सीधे लगाना, जो परसेंटेज दिया उसको वैल्यू रखना, जो डेंसिटी दिया उसको रखना, गुणे 10 कर देना, परसेंटेज इज टू डेंसिटी यानी कि घनत्व गुणे 10 बटे में जो यौगिक होगा उसका अणुभार रख देना, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ये देखते हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ये BHU का क्वेश्चन है, अभी जल्दी में BHU में आया था ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे सांद्र H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम दिया हुआ, मतलब ये घनत्व क्या है, घनत्व आपको दिया हुआ है, ठीक है। और भारानुसार और क्या दिया, 98% H2SO4 है, 98% H2SO4 मोलरता निकालना है। बस सीधे सीधे इसी फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं। मोलरता निकालने के लिए क्या करना, बस फार्मूले में वैल्यू रख दिया। परसेंटेज कितना दिया बेटा, 98, कितना दिया, प्रतिशत कितना दिया, 98, डेंसिटी कितना दिया हुआ, गुणे 1.84 हो गया। अब क्या करना है, इसमें 10 से गुणा और करना है बटे में 10। अब अणुभार रखना किसका, जो कंपाउंड आपको दिया हो, यहाँ H2SO4 दिया, एक ही कंपाउंड देगा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना आता है 98, हमने निकाल के दिखाया था। अब देखो 98 कट गया, इसका गुणा कर दिया, सीधे सीधे आंसर कितना आ गया, 18.4 m। मोलरता हमेशा m में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 18.4। एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल आपको ये क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी कलम भी नहीं उठाना है, सीधे आप मन में भी कर सकते हो। जब इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ जाएं, परसेंटेज भी दिया हो, डेंसिटी भी दिया हो, मोलरता निकालना हो, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मोलरता इज इक्वल टू परसेंटेज इज टू डेंसिटी इज टू 10 अपान अणुभार, जो यौगिक दिया होगा उसका अणुभार। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है बहुत, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं ये आना है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा डिपेंड करता है, कौन सा नहीं डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, जिसमें आयतन आएगा वह मोलरता पर डिपेंड करेगा, जिसमें आयतन होगा वह ताप पर निर्भर करता है। सॉरी बेटा, यहाँ ताप नहीं होगा, यहाँ मोलरता होता है। कौन मोलरता पर डिपेंड करता है, कौन, हाँ ठीक है, ताप पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मोलरता हमने एग्जाम्पल में लिख दिया, जिसमें आयतन आएगा वह ताप पर निर्भर करना है, ठीक है। आप ये याद रखना, ताप जिस पर आएगा वो आयतन जिसमें आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जिसमें आयतन नहीं आएगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ताप पर निर्भर करता है, तो वहां पे आप देखना जो भी आयतन वाला होगा, जैसे मोलरता, अभी मोलरता का हमने फार्मूला बताया आपको, नीचे आयतन आ रहा था, मोल पर लीटर यानी कि मोल बटे में आयतन, तो मोलरता क्या करेगा बेटा, डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो द्रव्यमान बटे में आयतन लिखा है, ये भी मोलरता क्या करेगा, आयतन पर डिपेंड है, तो ये भी ताप पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो आयतन बटे आयतन प्रतिशत, ये भी ताप पर डिपेंड करेगा। नॉर्मलता अभी हमने पढ़ाया नहीं है, नॉर्मलता में भी आयतन आता, अगला टॉपिक नॉर्मलता होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना, ताप पर कौन कौन डिपेंड करता है, आपको ये दोनों क्वेश्चन तो हर बार मिलेगा, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। और उससे ज्यादा बार क्वेश्चन ये मिला, कौन ताप पर डिपेंड नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, उसका आंसर होता मोललता। ये मोललता आपको बहुत हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे गए, तो याद रखना, जिसमें आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जिसमें आयतन नहीं आएगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना मोललता और मोल प्रभाज।
तो ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ पे जनरली सबको रटा होता, मोललता नहीं निर्भर करता, मोललता नहीं, लेकिन ये आपको इस तरह से नहीं याद करना। हम जैसे बता रहे बिल्कुल अच्छा ट्रिक है ये, ताप पर निर्भर करेगा जिसमें आयतन आ जाए, चाहे वो कोई भी फार्मूला हो केमिस्ट्री का, वो ताप पर निर्भर करेगा। क्यों ये क्यों करता है? क्योंकि जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, आदर्श गैस से नहीं कर, PV इज इक्वल टू nRT, वहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का ही रिलेशन आइडियल गैस कहलाता है। तो इसलिए जहाँ पे आयतन आएगा वहाँ पे क्या करेगा? ताप पर निर्भर करेगा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, मोललता, मोल प्रभाव। यहाँ देखो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत लिखा, आयतन नहीं है, आयतन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा बेटा? ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ये दोनों आपको याद रखना, मोल प्रभाव, मोललता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मोलरता, नॉर्मलता द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बटे आयतन, ये सारी चीजें ताप पर निर्भर करता है। अब कहीं ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि अगर कहीं लिखा हो मोलर, तो उसका मतलब होता है उसकी मोलरता कितनी है? 1 है। कहीं पे इस तरह से लिखा हो मोलर, तो उसकी मोलरता कितनी होगी? 1। अगर कहीं सेमी मोलर लिखा हो तो उसकी मोलरता कितनी? 1/2। यहाँ हमने m/2 लिखा, मतलब यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मोलरता 1/2 है। मोलरता को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, तो m/2, उसकी मोलरता कितनी? 1/2। कहीं पे बोला हो डेसी मोलर, तो मोलरता कितनी? 1/10। अगर कहीं बोला हो सेंटीमोलर, तो 1/100, उसकी मोलरता कितनी है? 1/100। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने m/2 लिख दिया, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/2 m। तो बात वही हुई, यहाँ पे गुणा कर दिया तो m यहाँ आ गया, 1 हटा दिया, तो यही है 1/2, 1/10, 1/100। कहीं पर अगर डेका मोलर लिखा है, तो डेका मोलर का मतलब होता है बेटा, डेका का मतलब होता है 10, उसकी मोलरता कितनी है? 10। तो ये एक एक लाइन के छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक शब्द आता है बेटा डीमल कंसंट्रेशन, डीमल सांद्रता क्या होता है? ये जो डीमल सांद्रता बोला जाता है बेटा, जो मोलरता हम लोग निकालते हैं, अगर मोलरता 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर जो मोलरता निकाल रहे हैं वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीमल कंसंट्रेशन, डीमल सांद्रता। याद रखना, ये डीमल सांद्रता ये ताप पर निर्भर नहीं करता, डीमल सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता। इतने नोट पॉइंट है मोलरता के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है, आज यहां तक जितना हमने बताया। अब एक बार शॉर्ट में सब चीजें आप सुन लो। पहले हमने क्या बताया? प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 3 प्रतिशत होते थे बेटा, द्रव्यमान द्रव्यमान होता था, द्रव्यमान आयतन होता था, आयतन आयतन होता था। तीनों का फॉर्मूला एक साथ बनाएंगे। क्या ऊपर क्या रखेंगे? विलय का, अगर आयतन है तो विलय का आयतन रखेंगे, द्रव्यमान की बात हो विलय का द्रव्यमान, बटे में नीचे क्या करेंगे? बिलियन का द्रव्यमान, गुणे क्या कर देंगे? 100। उसके बाद हमने बताया बेटा पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। जब किसी की सांद्रता हम कितने में निकालते हैं? 10⁻6 में निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। या 10 लाख में निकालते हैं या 1 मिलियन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं पीपीएम। उसके बाद बेटा मोलरता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पीपीएम के बाद मोलरता है। मोलरता की परिभाषा क्या होती है? किसी बिलियन में 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या या 1000 ml में घुले मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता का मात्रक होता मोल प्रति लीटर या मोल पर ml। हमने सारे फार्मूले वहां बताए। फार्मूला बनाने के लिए मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन आता मोलरता ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता? तो मोलरता ताप पर निर्भर करता है। एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखना है, जिसमें आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जिसमें आयतन नहीं आएगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोललता को ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब चीजें क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है। कहीं पर अगर मोलर लिखा हो तो इसका मतलब होता है बेटा 1, उसकी मोलरता कितनी? 1। अगर कहीं पर सेमी मोलर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मोलरता m/2 यानी कि 1/2 है। कहीं पर सेंटीमोलर लिखा है, इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी? 1/100 है। कहीं पे डेसी मोलर लिखा तो इसका मतलब उसकी मोलरता होती है 1/10। कहीं पे डेका मोलर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? उसकी मोलरता कितनी है? 10। एक शब्द आता है बेटा डीमल कंसंट्रेशन, डीमल सांद्रता। अगर मोलरता 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं डीमल कंसंट्रेशन। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। अगला जो टॉपिक होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्मलता का। नॉर्मलता थोड़ा अकेले बहुत समय ले लेगा, तो इसलिए आज यहीं तक रखेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।